हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक अगेन टू आवर डाइजेस्टर सीरीज। आज इस डाइजेस्टर सीरीज में हम डिस्कस करने वाले हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है क्लॉटिंग फैक्टर्स, जहां से डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। फिलहाल हमको देखना है कि कौन से क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, उनको याद करने के लिए हमको ट्रिक देखनी है और हर एक फैक्टर का क्या काम होता है हमको ये भी समझना है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कितने क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, सभी को पता है कुल 12 होते हैं। लेकिन अगर बात नंबरिंग की आती है तो वो 6th नंबर मिसिंग होके आपका सीधा 7th नंबर आता है और 13 तक काउंटिंग चले जाती है। क्लॉटिंग फैक्टर्स क्या है अगर बात की जाए तो क्लॉटिंग मतलब थक्का जमना। किसका थक्का जमेगा? ब्लड का थक्का जमेगा यानी ब्लड क्लॉट होगा। जब कभी आपको इंजरी होती है उस समय जो आपका ब्लड थोड़े टाइम बाद क्लॉट होना शुरू हो जाता है उसको कहते हैं हम क्लॉटिंग। ठीक है, और ये सभी फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपके क्लॉटिंग के लिए। पहला फैक्टर है आप सभी का फाइब्रिनोजेन। ठीक है, अब किसी भी वर्ड के पीछे अगर ओजेन लग जाए, किसी भी वर्ड के पीछे अगर ओजेन लग जाए और किसी भी वर्ड के आगे अगर प्रो लग जाए तो ये दोनों वर्ड को समझ जाना कि ये दोनों आपके हमेशा आपके बॉडी में इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं। क्वेश्चन पूछ सकता है कि इनएक्टिव फॉर्म है या एक्टिव फॉर्म, तो ये दोनों आपके कैसे होते हैं? हमेशा इनएक्टिव फॉर्म होते हैं। ठीक है, क्लियर है? अगर ओजेन लग जाए आगे पीछे में और अगर आगे में प्रो वर्ड लग जाए यानी आपकी बॉडी में प्रेजेंट पहले से होते हैं लेकिन इनएक्टिव फॉर्म में, इनको एक्टिवेट कराया जाता है। ठीक है, अब जो फाइब्रिनोजेन है वो किस में कन्वर्ट करता है? तो फाइब्रिन में कन्वर्ट करता है। आपका जो फाइब्रिनोजेन है उसका एक्टिव फॉर्म होता है फाइब्रिन। फैक्टर 2 में है प्रोथ्रोम्बिन, इसका एक्टिव फॉर्म होता है थ्रोम्बिन। ठीक है, सीधी सी बात। फैक्टर 3 में आते हैं टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन। अब देखो इस वर्ड को तोड़ो। टिश्यू मतलब कि जब कभी हमारे जो टिश्यूज है, खासकर एंडोथेलियल जो टिश्यूज है वो डैमेज होते हैं या उनमें कोई इंजरी होती है, उस समय आपका जो थ्रोम्बो है, अब थ्रोम्बो मतलब क्या होता है? क्लॉट। प्लास्टिन मतलब टू मेक, टू फॉर्म। ठीक है, समझ में आया? टिश्यू कौन सा टिश्यू? एंडोथेलियल टिश्यू हो गया। थ्रोम्बो मतलब क्लॉट हो गया। प्लास्टिन मतलब टू फॉर्म हो गया। नाम से समझ में आ गया। अब ये क्या करेगा आपका? जैसे ही इंजरी हुई आपके नेचुरल तरीके से, देखो इन विवो कोएगुलेशन लिखा है, मतलब नेचुरल तरीके से आपके ब्लड के क्लॉटिंग को स्टार्ट कर देगा कौन? आपका टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन। ठीक है, क्लियर है? जो आपका थ्रोम्बोप्लास्टिन है वो एक तरीके का प्लाज्मा है, कह सकते हैं प्रोटीन है, जो आपके बॉडी में पहले से प्रेजेंट होता है। ठीक है, और कब एक्टिवेट होता है? जब आपको कभी चोट लग जाए। ठीक है, क्लियर है इतना? अब क्या होगा? फैक्टर नंबर 4 में आते हैं कैल्शियम आयन। अब यहाँ पे एक कहानी होती है, जब हम मैकेनिज्म ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर्स देखते हैं तो हमारे जो सोए हुए जो थ्रोम्बिन है उनको जगाने के लिए जब ये टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन इस कैल्शियम से बाइंड करते हैं तब वो एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं, लिपोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं, और वही कॉम्प्लेक्स आगे चल के आपके फैक्टर्स को जगाने का काम करता है। यानी ये फिर आपके किसको जगाएगा? थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन को जगाएगा और थ्रोम्बिन बनाएगा, और यहीं से स्टार्ट होती है हमारे मैकेनिज्म। ठीक है, तो ये कैल्शियम क्या कर रहा है आप सभी का? एक तरीके से फॉस्फोलिपिड का फैक्टर या फिर कह सकते हैं हम एक तरीके से कॉम्प्लेक्स बनाता है। ठीक है, 5th फैक्टर में आता है लेबाइल फैक्टर। लेबाइल के एल से समझ जाना लूज फैक्टर, यानी कि ये डिसइंटीग्रेट हो सकता है टेम्परेचर पड़ने पे, हो सकता है कि आपका जो क्लॉट है या फिर कह सकते हैं जो लेबाइल फैक्टर है वो एक्टिवेट हो जाता है। तो ये क्या है? एक को फैक्टर है जो इन्वॉल्व होता है आपके प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करने के लिए। कौन? आपका लेबाइल फैक्टर। ठीक है, फिर आता है स्टेबल फैक्टर। नाम से समझ में आ रहा है, स्टेबल मतलब स्टेबिलिटी होगी, यानी हम टेम्परेचर लगा दें, कुछ भी अगर चेंजेस हो जाए तो उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा, वो डिग्रेड नहीं होगा, वो टूटेगा नहीं। ठीक है, अब ये क्या करता है आपका? इन विवो एक्टिवेट्स फैक्टर। इन विवो यानी कि नेचुरल क्लॉटिंग, तो नेचुरल क्लॉटिंग को एक्टिवेट करने का काम करता है।
ठीक है, यहाँ पे चोट लगी, इसको पता चला, फिर इन्होंने कॉम्प्लेक्स बनाया, लेकिन उसके पहले इसने इन विवो क्लॉटिंग एक्टिवेट कराई। क्लियर। अब यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट आपका एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, 6th नंबर है एंटी हीमोफिलिक, यानी जो आपके ब्लीडिंग को रोके। अगर ये ना हो, ये फैक्टर्स कम हो जाए या प्लेटलेट्स कम हो जाए तो हमको होती है हीमोफीलिया जैसी डिसीज, जिसमें आपका ब्लड आसानी से रुकता नहीं है, वो बहते चला जाता है। तो एंटी हीमोफिलिक फैक्टर मतलब होता है प्रिवेंट ब्लड लॉस, सिंपल सा। ठीक है, ये भी को फैक्टर है जो इन्वॉल्व होता है आपके फैक्टर 10 को एक्टिवेट करने के लिए। अब हम चलेंगे और देखेंगे फैक्टर 10 का कितना कीमत है। ठीक है, फिर आता है क्रिसमस फैक्टर, जिसको हम प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन कंपोनेंट फैक्टर के नाम से भी जानते हैं। और इसका क्या काम होता है, आपका क्रिसमस फैक्टर एक्टिवेट करेगा फैक्टर नंबर 10 को। इसका भी काम होता है कि ये फैक्टर 10 को एक्टिवेट करता है, और साथ ही साथ ये भी आपका एक टाइप का क्या है, प्लाज्मा है, नाम से समझ में आ रहा है, ये भी एक टाइप का प्लाज्मा है जो आपके ब्लड क्लॉट के मेकिंग को स्टार्ट करता है। किसको स्टार्ट करेगा, ब्लड क्लॉट सिस्टम को स्टार्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, फिर आता है स्टुअर्ट पावर फैक्टर, फैक्टर नंबर 10, जिसको हम थ्रोम्बोकाइनेज भी कहते हैं। ये है भाई सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, जिसको एक्टिवेट करने के लिए दो फैक्टर लग गए आपस में। अब इसका क्या काम है, पावर। क्या काम है इसका, पावर। सिंपली आपका जो क्लॉटिंग हो रही है उस प्रोसेस को पावर देने के लिए, उसको एक इंक्रीज कराने के लिए, उसके स्पीड को किसकी जिम्मेदारी होती है, ये हमारे स्टुअर्ट पावर फैक्टर की होती है। ये पावर देता है आपके इन सभी फैक्टर्स को कि भाई पूरी एनर्जी लगाओ और हमारे प्रोथ्रोम्बिन को जगाओ और थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करो, तब तो आगे चल के फिर मैं फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में कन्वर्ट कर पाऊंगा। समझ आया। ये जो इतने फैक्टर्स यहाँ से यहाँ तक आपने पढ़े, ये सभी फैक्टर कहीं ना कहीं क्या करते हैं, आपके इस स्टुअर्ट पावर को पावर देने का काम करते हैं। और ये क्या है, फुल पावर के साथ आपके प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, फिर आता है प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट। अब इसका क्या काम है, ये भी आपका नेचुरल तरीके से क्या करेगा, एक्टिवेट होगा बाय थ्रोम्बिन एंड फैक्टर नंबर 12। ठीक है, और ये क्या करता है, इंपॉर्टेंट एट मेजर साइट्स ऑफ ट्रॉमा, यानी कि आपके थ्रोम्बिन को कभी कभी डायरेक्टली भी जगा देता है, इसलिए इसको कहा गया है कि ट्रॉमा के समय में ये एक इंपॉर्टेंट साइट होता है रोल प्ले करने के लिए। फिर आता है फैक्टर नंबर 12, हैगमन फैक्टर। फैक्टर 12 क्या है अब आपका, हैगमन फैक्टर। ये एक्टिवेट करता है आपके फैक्टर नंबर 11 और फैक्टर नंबर 12 को। ये इन विट्रो क्यों कहा गया है, ये तो था आपका नेचुरल क्लॉटिंग। इन विवो का मतलब, इन विट्रो का मतलब जब कभी भी ये किसी हार्ड सब्सटेंस या हार्ड सरफेस के साथ टच करता है, तब ये अपने क्लॉटिंग के प्रोसेस को, यानी आपका जो फैक्टर 10 है और जो 11 है उसको जगाने का काम करता है। कौन, आप सभी का हैगमन फैक्टर। याद रखना, हार्ड से हार्ड सब्सटेंस, ठीक है, हैगमन से हार्ड सब्सटेंस याद करना। किसी भी हार्ड सब्सटेंस को जब ये टच करता है तब ये एक्टिवेट होता है। ठीक है, ये एक्टिवेट हुआ, फिर इसने आगे चल के इसको एक्टिवेट किया, फिर ऐसे फर्दर प्रोसेस चलती आती है। फिर आता है लास्ट में आप सभी का फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। अब फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर क्या है भाई, आपके जो ब्लड है, जो आपके क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं, उन्होंने एट द लास्ट फाइब्रिनोजेन, जो सोया हुआ फाइब्रिनोजेन है, इनएक्टिव फॉर्म है, उसको एक्टिव कर दिया फाइब्रिन के लिए। ठीक है, अब इस केस में क्या होगा, जैसे ही फाइब्रिन एक्टिवेट होगा तो वैसे क्या करेगा, फाइबर से एक जाल जैसा स्ट्रक्चर बनाएगा। ठीक है, इसने बना लिया और यहाँ पे ब्लड आके फंस गया और ऑटोमेटिकली आपका जो वो जाल है वो पूरा ब्लॉक हो गया। लेकिन अब उसको वहाँ पे स्टेबल रखने के लिए, पता चला आप जाके हाथ धोए, आपका क्लॉट धुल गया, पता चला कुछ टच हुआ, आपका क्लॉट हट गया। ऐसा नहीं होना चाहिए, वरना फिर ब्लड लॉस होगा। तो उस क्लॉट को, उस फाइब्रिन को स्टेबल रखने के लिए हमको एक फैक्टर की जरूरत पड़ती है, जिसका नाम है फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर, जो कि आपके फाइब्रिन को क्या करता है, स्टेबल रखता है। ठीक है, अब इतने सारे फैक्टर्स हैं, अब आपको याद रखना है इनका नाम।
मेन क्वेश्चन पूछेगा फैक्टर्स, उनके नाम से कुछ का उसका काम पूछेगा। अब इसको याद करने के लिए एक ट्रिक यहाँ पे लिखी गई है, फ्रेशर्स पार्टी टुनाइट, कम लेट्स सिंग एंड कॉल सीनियर्स प्लीज हैव फन। मतलब आज आपकी क्या है, फ्रेशर्स पार्टी है, और फ्रेशर्स पार्टी अकेले तो होती नहीं है, उसके लिए हमको ज़रूरत पड़ती है हमारे सीनियर्स की। तो हमारे फ्रेशर्स का कहना है कि आज फ्रेशर्स पार्टी है, आओ गाएं और बुलाएं अपने सीनियर्स को कि हमारे साथ मस्ती करें। ठीक है, तो F स्टैंड्स फॉर फाइब्रिनोजेन, P स्टैंड्स फॉर प्रोथ्रोम्बिन, T स्टैंड्स फॉर टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन, C स्टैंड्स फॉर कैल्शियम आयन, L stands for labile factor, S stands for stable factor, A stands for anti-hemophilic factor, C stands for Christmas factor, S stands for Stewart power factor, P stands for plasma thromboplastin, H stands for Hagman factor and F stands for fibrin stabilizing factor। ठीक है, जिसको इस ट्रिक से याद होता है वेल एंड गुड, याद कर लें, या एक और ट्रिक है जो मैं शेयर कर रही हूँ, जिसको वो ट्रिक कंफर्टेबल लगे वो उससे याद कर सकता है। ट्रिक है आप सभी का, आज रात को 8 बजे हमको जाना है क्रिसमस पार्टी में। कब? एट 8 PM। ठीक है, कब? एट 8, ए से हो गया 8, कहाँ? 8। तो 8वां नंबर कौन सा है? 8 है, यानी एंटी हीमोफिलिक फैक्टर है। 8 PM जाना है हमको क्रिसमस पार्टी में। ठीक है, इतना याद कर लो। अब उसके लिए एक ड्रेस कोड है, कहानी जैसे याद कर लो। उसके लिए ड्रेस कोड है, तो पहले हम पैंट से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पैंट कैसा होना चाहिए? फिट होना चाहिए। ठीक है, फिट पैंट, टाइट कॉलर, लूज शर्ट। ठीक है, यानी कि आपका पैंट होना चाहिए फिट। अब आते हैं शर्ट की बारी, तो जिसका कॉलर कैसा होना चाहिए? टाइट होना चाहिए, और शर्ट कैसा होना चाहिए? लूज होना चाहिए। ये पहन के एट 9 PM हमको जाना है क्रिसमस पार्टी में। वहां जाके हम किससे मिलेंगे? वहां जाके हम किससे मिलेंगे? लोगों से मिलेंगे। हमको क्या मिलेगा? एक पावर मिलेगा। फिर हम जो वहाँ के लोग हैं, जो पीपल हैं, उनको हग करेंगे फोर्सफुली। ये एक ट्रिक है, याद कर लेना कि आप सभी को क्या करना है? फिट पैंट पहन के, आपका टाइट कॉलर, लूज शर्ट, एट 9 PM क्रिसमस पार्टी में जाना है। वहां जाके आपको पावर ड्रिंक मिलेगी, आते ही साथ वेलकम ड्रिंक मिलती है ना, तो पावर ड्रिंक मिलेगी। उस पावर ड्रिंक के बाद हम वहाँ पे लोगों से मिलेंगे, उनको हग करेंगे। कैसे हग करेंगे? फोर्सफुली हग करेंगे। ये हो गई आपकी एक ट्रिक। ठीक है, जिसको ऐसे याद होता है ऐसे याद कर लो, जिसको जो अभी मैंने बताया वैसे याद होता है वैसे याद कर लो। अब देख लेते हैं कुछ हम क्वेश्चंस हमारे क्लॉटिंग फैक्टर से। वैसे आप सभी देख पा रहे हैं कि ये डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे गए हैं, नाइपर में भी आया है, फार्मासिस्ट के एग्जाम्स में, एम्स में, महाराष्ट्र में, जीपैट में पूछा है, जीपैट में, केरला में, और आपके फिर HPSSB फार्मासिस्ट में भी पूछा है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। हीमोफीलिया ए इज अ डिसीज कैरेक्टराइज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ एंटी-हीमोफिलिक फैक्टर। एंटी-हीमोफिलिक फैक्टर एट 8 PM। ठीक है, 9 बजे कहाँ जाना था? तो एंटी से क्या हो गया? हीमोफीलिया। और अगर एंटी हीमोफिलिक फैक्टर डेफिशिएंसी हो जाए तब जाके आपको क्या होगा? हीमोफीलिया ए की कंडीशन आ जाएगी। तो हमारा 8वां फैक्टर कौन सा था भाई? एंटी हीमोफिलिक फैक्टर। 8 PM हम जा रहे थे क्रिसमस पार्टी में। ठीक है, What is the descriptive name of clotting factor 10? केरला PSC फार्मासिस्ट 2015 का क्वेश्चन है कि डिस्क्रिप्टिव नेम ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर 10। अब देखो कैसे याद कर लिया। 8 बजे एंटी हीमोफिलिक फैक्टर था, 9 बजे क्रिसमस फैक्टर था, 10 में जाके हमको पावर ड्रिंक मिल रही थी, तो P से याद कर लेना है हमको। क्या याद करेंगे? स्टूवर्ट पावर फैक्टर। पावर ड्रिंक मिल रही थी कब? 10 में। ठीक है, तो स्टूवर्ट पावर फैक्टर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फैक्टर नंबर 12 इज HPSSB फार्मासिस्ट 2020 में पूछा गया है कि फैक्टर नंबर 12 क्या है। तो 10 में पावर ड्रिंक मिलती थी, 11 में हमने लोगों को क्या किया? हग किया, 11 में लोगों से मिले,
और 12 में हमने उनको हग किया। तो हेगमन फैक्टर आपका कौन सा फैक्टर है? 12 नंबर का फैक्टर है। ठीक है, अगर उस ट्रिक से याद करेंगे तो प्लीज हैव फन, लास्ट में क्या आता है? प्लीज हैव फन। तो ऊपर से दूसरा नंबर क्या था? हैव, तो हैव से हो गया हेगमन फैक्टर। दोनों ट्रिक आसान है। नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लॉटिंग फैक्टर्स इज ऑल्सो नोन एज फाइब्रिनोजेन? कौन सा क्लॉटिंग फैक्टर फाइब्रिनोजेन के नाम से जाना जाता है? तो नाइपर 2023 में क्वेश्चन पूछा है। तो भाई सभी को पता है कि फाइब्रिनोजेन तो पहला क्लॉटिंग फैक्टर होता है। कौन सा क्लॉटिंग फैक्टर होता है? पहला। चाहे फ्रेशर्स पार्टी का एफ ले लो या फिर फिट पेंट का फिट ले लो, क्या आ जाएगा? पहला फैक्टर फाइब्रिनोजेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लॉटिंग फैक्टर्स इज टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन? कौन सा फैक्टर टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन है? तो टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन पहले हमने पढ़ा क्या? हमने देख लिया कि फाइब्रिनोजेन, फिर प्रोथ्रोम्बिन देखा, थर्ड फैक्टर में देखा था टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन। टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन कौन सा है आपका? थर्ड नंबर का फैक्टर होगा। ठीक है, अब इसको आप ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है, विच क्लॉटिंग फैक्टर इज ऑल्सो नोन एज प्रोथ्रोम्बिन? इनमें से कौन से फैक्टर को प्रोथ्रोम्बिन कहते हैं? तो पहला था फाइब्रिनोजेन, फाइब्रिन, उसके बाद आया था प्रोथ्रोम्बिन, यानी फैक्टर नंबर 2 हो गया प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है,